हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पे हम दो चीजें समझते हैं। यहाँ पे पहली चीज समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एक बिंदु द्रव्यमान है m, तो इससे r दूरी पर अगर हम बात करते हैं गुरुत्व त्वरण की, तो ये बिंदु द्रव्यमान m की तरफ ही होगा। इसको अगर हम g बोल देते हैं तो g का मान लिखा जाएगा gm भागे r के वर्ग के बराबर। दूसरी चीज यहाँ पे हम ये समझते हैं, मान लीजिए एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से, यह एक ठोस गोला है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। तो बाहर के किसी बिंदु के लिए जो कि इसकी सतह से बाहर है, इसके अंदर से बाहर है, मान लेते हैं r दूरी पे है एक बिंदु, तो उसके लिए यह गोला जो है एक बिंदु द्रव्यमान से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो कि इसके केंद्र पे रखा हो, कुछ इस तरीके से r दूरी पे बिंदु है, ये द्रव्यमान m है। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो गुरुत्व त्वरण होगा उसका मान दिया जा सकता है g बराबर gm भागे r के वर्ग के बराबर, इसलिए गोले के केंद्र से r दूरी पर जो कि उससे बाहर है वहां पे गुरुत्व त्वरण आप आसानी से लिख सकते हैं, जो कि होगा g बराबर gm भागे r के वर्ग के बराबर। यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक खोखला गोला है कुछ इस तरीके से, जिसके बाहरी आवरण पर मान लीजिए आवेश बिखरा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब ये पूरी तरह से खोखला है, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान 0 दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास में एक खोखला गोला है द्रव्यमान से बना हुआ, मान लेते हैं कि m द्रव्यमान से, जो यहाँ पे आवरण है उसका द्रव्यमान m है, तो इसके अंदर जो गुरुत्व त्वरण होता है g वो 0 होता है इस द्रव्यमान की वजह से। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हम पहले बात करते हैं पृथ्वी के अंदर की, तो यह प्रथम स्थिति ले लेते हैं पृथ्वी के अंदर की। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, पृथ्वी का द्रव्यमान me मान लेते हैं, त्रिज्या re मान लेते हैं। तो हम बात करते हैं इसके केंद्र से r दूरी पर अंदर, यहां से यहां तक की दूरी r है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं r त्रिज्या का। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला बिंदु है इस पे गुरुत्व त्वरण होगा पहले तो इस पीले वाले हिस्से की वजह से, ये जो पूरा पीला हिस्सा है, और दूसरा ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है गोला। अगर आप बात करें इस पीले वाले हिस्से की वजह से यहाँ पे त्वरण, तो वो 0 होगा, क्योंकि जो ये बिंदु है इसके लिए जो पूरा पीला वाला हिस्सा है वो खोखले गोले की तरह व्यवहार करेगा उसके लिए। तो जो ये वाला बिंदु है इसके लिए पूरा पीला वाला हिस्सा खोखले गोले की तरह व्यवहार करेगा, तो उसकी वजह से इस बिंदु पर गुरुत्व त्वरण 0 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो गुरुत्व त्वरण होगा वो केंद्र की तरफ होगा, और वो केवल और केवल ये अंदर वाले गोले की वजह से होगा जिसकी त्रिज्या r है, छोटा r। तो यहाँ मान लेते हैं कि छोटे r त्रिज्या वाले जो गोला है उसका द्रव्यमान m है, और यहाँ अंदर गुरुत्व त्वरण g डैश है मान लीजिए, तो g डैश का मान लिखा जाएगा gm भागे r के वर्ग के बराबर। अब m का मान निकालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन का इस्तेमाल करते हैं। तो घनत्व गुणे आयतन जो कि है 4/3 पाई r की घात 3। अब घनत्व यहाँ पे लिख सकते हैं रो बराबर पूरा द्रव्यमान भागे पूरा आयतन 4/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पे उसको रख देते हैं, तो इसका मान लिखा जा सकता है, यहाँ इसको रखने पर me भागे 4/3 पाई r की घात 3 गुणे 4/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पे आपको m का मान मिल रहा है, m बराबर me, और यहाँ से 4/3 पाई 4/3 कट गया, r भागे r का घात 3। अब इसको उठा के हम यहाँ g डैश में डाल देते हैं, तो g डैश का मान मिलेगा आपको g गुणे m का मान है me गुणे r भागे r की घात 3, और यहाँ नीचे है r की घात 2। तो आपको जो g डैश है उसका मान मिल रहा है g डैश बराबर gme भागे r का वर्ग गुणे r भागे r। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ये अंदर वाला बिंदु है उसकी सतह से दूरी x है। इस अवस्था में यहाँ पे जो r है उसका मान दिया जा सकता है r ऋण x से, r ऋण x, तो इसलिए g डैश का मान दिया जा सकता है g डैश बराबर। अब ध्यान से अगर देखें तो ये है सतह पे गुरुत्व त्वरण, सतह पे गुरुत्व त्वरण को हम g बोल देते हैं, r के जगह पे रखेंगे r ऋण x, भाग लगाएंगे r का, तो यहां से g डैश का मान मिलेगा g 1 ऋण x भागे r के बराबर। तो ये हो गया गहराई के साथ किस तरीके से गुरुत्व त्वरण बदलता है उसका सूत्र। दूसरे स्थिति के बारे में बात करते हैं। अब हम ऊंचाई के साथ गुरुत्व त्वरण किस तरीके से बदलता है उसको निकालेंगे। तो ये मान लिया पृथ्वी है, इसका केंद्र ये है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं m ही है, त्रिज्या r ही है। अब इसके केंद्र से
कुछ इस तरीके से रेखा खींच लिया। अब यहाँ इसके सतह से h ऊंचाई पे हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की, यहाँ पे जो कि उसके केंद्र की तरफ होगा। पुनः इसको हम g डैश बोल देते हैं। अब इस g डैश का मान हमें निकालना है। अब क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि एक ठोस गोला जो है, क्योंकि पृथ्वी एक ठोस गोले की तरह व्यवहार करेगा, अपने बाहर के बिंदु के लिए एक बिंदु द्रव्यमान की तरह माना जा सकता है। इसलिए जी डैश का मान लिखा जाएगा जी डैश बराबर जी एम ई भागे केंद्र से दूरी हो जाएगी आर ई धन एच, इसका वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे से आर ई उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो जी डैश का मान दिया जाएगा जी एम ई भागे आर ई का वर्ग गुड़े, यहाँ पे लिखेंगे एक धन एच भागे आर ई की घात ऋण 2। ध्यान से देखें तो ये है सतह पे गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम बोल देते हैं जी। तो जी डैश का मान लिखा जाएगा जी गुड़े एक धन एच भागे आर ई की घात ऋण 2। तो यहां से आपको एच ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र मिल रहा है जी डैश बराबर जी गुड़े एक धन एच भागे आर ई की घात ऋण 2, अथवा इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी भागे एक धन एच भागे आर ई इसका वर्ग। तो ये तो सदैव सत्य है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गहराई के साथ किस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण बदलता है और ऊंचाई के साथ किस तरीके से बदलता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।